अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र बहुत ही सत्यवादी और धर्मपरायण राजा थे। वे भगवान राम के पूर्वज थे। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम तारा और पुत्र का नाम रोहित था। उन्होंने अपने सत्य धर्म का पालन करने और वचनों को निभाने के लिए राजपाट का दान कर दिया था। विषम परिस्थितियों में भी धर्म का पालन किया। सत्य बोलने वाले और वचन पालन के लिए प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा सत्यव्रत के पुत्र राजा हरिश्चंद्र की प्रसिद्धि चारों तरफ फैली हुई थी। यह प्राचीन काल की बात है। सूर्यवंश में त्रिशंकु नाम के बड़े राजा हुए थे। वे अयोध्या के राजा थे। राजा त्रिशंकु को सत्यव्रत के नाम से भी जाना जाता है। राजा सत्यव्रत के पुत्र का नाम हरिश्चंद्र था। राजा सत्यव्रत के पश्चात हरिश्चंद्र को अयोध्या का राजा बना दिया गया। महाराज हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला था। वह बहुत बड़े धर्मात्मा भी थे। वह अपना वचन पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। सत्यवादी और धर्मात्मा राजा हरिश्चंद्र की कीर्ति चारों ओर फैली हुई थी। उनकी कीर्ति देवताओं तक भी पहुंच गई थी। धर्मात्मा तथा सत्यवादी होने के कारण देवताओं के राजा इंद्र का भी सिंहासन डोल गया। इंद्रदेव ने महर्षि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए कहा। इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र ने महाराज हरिश्चंद्र से स्वप्न में उनका राज्य दान में मांगा तथा स्वप्न में ही राजा ने अपना राज्य महर्षि को दान में देने का वचन दे दिया। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र जी अयोध्या आए और अपना राज्य मांगने लगे। महाराज हरिश्चंद्र ने स्वप्न में दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए अपना राज्य महर्षि विश्वामित्र को दान में दे दिया। महाराज हरिश्चंद्र संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट थे। अपना पूरा राज्य उन्होंने दान कर दिया था। अब राजा के पास पहने हुए कपड़ों के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं बचा हुआ था। महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से कहा कि राजा, दान की हुई भूमि पर आपको रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब राजा ने तो संपूर्ण पृथ्वी ही दान में दे दी थी, इसलिए वह अपनी पत्नी और पुत्र के साथ काशी नगरी की ओर चले गए। अब आपको लगेगा कि काशी तो पृथ्वी का ही भाग है, तो वहां कैसे चले गए? पुराणों में बताया गया है कि काशी नगरी भगवान शंकर जी को समर्पित है और मान्यता है कि उनके त्रिशूल पर स्थापित है। इसीलिए वह पृथ्वी पर होने पर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। महाराज हरिश्चंद्र जब अयोध्या से चलने लगे तब महर्षि विश्वामित्र ने कहा, राजा, जब तप और ध्यान दान दक्षिणा दिए बिना पूरा नहीं होते। तुमने इतना बड़ा राज्य दान किया है तो दक्षिणा में 1000 सोने की मुद्राएं भी दान करो। पूरा राज्य देने के कारण महाराज हरिश्चंद्र के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। तब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी बच्चों सहित स्वयं को बेचने का निश्चय किया और वे काशी चले गए। काशी में आकर राजा ने अपनी पत्नी तारा को एक ब्राह्मण के यहाँ घरेलू कार्य सहायिका के रूप में बेच दिया। राजकुमार रोहित एक छोटा बालक था। ब्राह्मण ने उसे अपनी माँ के साथ
रहने की अनुमति दे दी। महाराज ने स्वयं को एक चांडाल के हाथ बेच दिया और सबको बेचकर मिली 1000 स्वर्ण मुद्राएं महर्षि विश्वामित्र जी को दक्षिणा में अर्पण कर दी। महारानी तारा अब ब्राह्मण के घर दासी का काम करने लगी। चांडाल के सेवक बनकर महाराज हरिश्चंद्र स्मशान घाट पर चौकीदारी करने लगे। चांडाल का कार्य होता है स्मशान घाट पर लाए गए शवों को जलाना तथा उनके परिजनों से कर अर्थात शुल्क लेना। चांडाल ने महाराज को स्मशान में लाए जाने वाले शवों के परिजनों से कर अर्थात शुल्क लेने का कार्य सौंप दिया। राजा का पुत्र रोहित अपनी मां महारानी तारा के साथ ब्राह्मण के घर रहता था। एक दिन राजकुमार रोहित ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था। उसी समय उसे एक सांप ने काट लिया। सांप का विष राजकुमार के शरीर में फैल गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी माता तारा तो अकेली थी, उन्हें धीरज बंधाने वाला कोई भी नहीं था और न ही कोई उनके पुत्र को स्मशान घाट तक पहुंचाने वाला था। वैसे ही रोते बिलखते हुए रानी अकेली रोहित का शव हाथ में उठाकर उसका अंतिम संस्कार करने के लिए रात को ही स्मशान घाट पहुंच गई। वह अपने पुत्र के शव का दाह संस्कार करने ही वाली थी कि उसी समय महाराज हरिश्चंद्र वहां आ गए और स्मशान घाट का कर मांगने लगे। बेचारी महारानी के पास तो पुत्र को ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं था, तो वह कर कहां से दे पाती। महाराज की आवाज से महारानी ने उन्हें पहचान लिया और वह गिड़गिड़ा कर कहने लगी, महाराज, यह हमारा पुत्र रोहित है। सांप काटने से इसकी मृत्यु हो गई है और मेरे पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं है। महाराज हरिश्चंद्र को बहुत दुख हुआ, किंतु वे अपने धर्म पर अटल रहे। उन्होंने कहा, रानी, मैं यहाँ चांडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे कहा है कि बिना कर दिए किसी को शव नहीं जलाने देना, इसलिए तुम्हें कुछ तो देना ही पड़ेगा। रानी फूट फूट कर रोने लगी और कहा, महाराज, मेरे पास पहनी हुई साड़ी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मैं इस साड़ी में से आधी फाड़ कर आपको दे देती हूँ। आप हमारे पुत्र का अंतिम संस्कार करने की अनुमति दे दीजिए। वह अपनी साड़ी फाड़ने ही जा रही थी। उसी समय वहां भगवान नारायण, इंद्र, धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, हे राजा, तुम सत्य की परीक्षा में सफल हुए। तुम्हारा पुत्र रोहित जीवित है। यह सब तो महर्षि ने योग माया से दिखलाया था। महाराज हरिश्चंद्र को चांडाल के रूप में खरीदने वाले साक्षात धर्मराज ही थे। महाराज हरिश्चंद्र सत्यनिष्ठ थे और सत्य साक्षात नारायण का रूप है। इस सत्यता के कारण महाराज हरिश्चंद्र और महारानी तारा भगवान के धाम चले गए और महर्षि विश्वामित्र ने रोहित को अयोध्या का राजा बना दिया। सत्य की चर्चा जब जब की जाएगी तब तब राजा हरिश्चंद्र का नाम जरूर लिया जाएगा। आज भी बनारस में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र के नाम से प्राचीन हरिश्चंद्र घाट है। हरिश्चंद्र घाट में अंतिम संस्कार की संपूर्ण व्यवस्था भी है। अंतिम संस्कार हेतु सभी सामान, लकड़ी, कफन
धूप राल इत्यादि की समुचित व्यवस्था है। इस घाट पर राजा हरिश्चंद्र, माता तारामती और पुत्र रोहित का बहुत प्राचीन मंदिर भी है।